गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पार्ट 8 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। गांधी जी का पत्र। गांधी जी का पत्र में हम लोगों ने बच्चों पार्ट 1 में और पार्ट 2 में यहाँ तक पढ़ लिया था कि गांधी जी ने अपना ये पत्र जेल में जब वो थे तब अपने बेटे पुत्र मणि को लिखा था। और इस पत्र में उन्होंने अपने बेटे को पारिवारिक दायित्व निभाने की सलाह दी थी और उसका मार्गदर्शन किया था। और यह भी बताया था कि जीवन में चरित्र निर्माण का कितना महत्व होता है। तो आइए बच्चों, हम लोग इसके आगे का पार्ट अब पढ़ते हैं कि पत्र में गांधी जी ने और क्या क्या बातें बताई थी अपने बेटे को। गांधी जी ने बच्चों अपने बेटे को ये भी कहा था कि अक्षर ज्ञान के साथ साथ उसको खेतीबाड़ी भी करनी है और खेतीबाड़ी में पूरा ध्यान देना है और भविष्य में, क्योंकि इसी से जीवन का निर्वाह होना है। और गांधी जी ने अपने पत्र में कहा था कि मेरी इच्छा है कि तुम एक योग्य किसान बनो और खेती के सभी औजारों को साफ सुथरा और व्यवस्थित करके रखना कि ताकि अच्छे से खेती कर सके। फिर आगे देखिए बच्चों, गांधी जी ने क्या लिखा था पत्र में कि गांधी जी ने इसमें लिखा था कि अक्षर ज्ञान के साथ साथ गणित और संस्कृत के विषय का भी उन्हें पूरा ध्यान रखना है। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगी। इन दोनों विषयों को बड़ी उम्र में सीखने में मुश्किल होती है। हाँ, संगीत में भी बराबर रुचि रखना। गांधी जी ने अपने बेटे को कहा था कि संगीत जो विषय है उसमें बराबर रुचि रखना। तो गांधी जी ने इस पत्र के माध्यम से अपने बेटे को ये बताया कि गणित और संस्कृत जो दो ऐसे विषय हैं कि जिन्हें बचपन में तो अच्छे ढंग से सीखा जा सकता है, लेकिन बड़ी उम्र में सीखने में उसमें दिक्कतें आती हैं, परेशानियां होती हैं। अब बच्चों आगे क्या गांधी जी लिखते हैं। आगे गांधी जी ने इसमें लिखा है कि हिंदी गुजराती और अंग्रेजी के हिंदी गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों का एक संग्रह तैयार करना। गांधी जी ने बच्चों आपको पता है कि गांधी जी ने भी बहुत अच्छे से भजन गाए हैं। तो उन्होंने अपने बेटे को भी कहा था कि हिंदी में, गुजराती में और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों का संग्रह करना और वर्ष के अंत में यह संग्रह तुम्हारे लिए मूल्यवान साबित होगा। कि वर्ष के अंत में अर्थात आखिरी में ये जो संग्रह है भजनों का, ये तुम्हारे लिए बहुत ही मूल्यवान साबित होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, ना ही सोचना चाहिए कि यह काम कैसे होगा या पहले क्या करूं। गांधी जी ने इस पत्र के माध्यम से अपने बेटे को कहा है कि बेटा, काम की अधिकता से कभी भी घबराना नहीं और ना ही कभी ये सोचना कि ये कोई जो काम हाथ में लिया है कि वो कैसे होगा और पहले मैं क्या करूं। आगे गांधी जी लिखते हैं, मुझे यह आशा है कि घर के लिए तुम जो भी खर्च करते होगे उसका हिसाब रखते होगे। इस पत्र के माध्यम से गांधी जी ने अपने बेटे को यह भी सीख दी है कि जो भी वो घर में पैसा खर्चा करे उसका वो बराबर से हिसाब रखे। तो इसीलिए गांधी जी ने इस पत्र में अपने बेटे से पूछा है कि मुझे आशा है कि घर के लिए तुम जो भी खर्च करते होगे उसका हिसाब रखते होगे। आगे गांधी जी ने इस पत्र में लिखा है, मुझे आशा है कि तुम प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को मिस्टर वेस्ट के यहाँ प्रार्थना में भी नियम से जाते होगे। हमें सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करनी चाहिए। ये बातें तुम्हारे जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक साबित होंगी। इस पत्र को पढ़कर और अच्छी तरह समझने के बाद ही मुझे जवाब देना। अब मैं प्रेम सहित इस पत्र को समाप्त करता हूँ। गांधी जी ने इस पत्र में लिखा है, अब पत्र के अंत में तुम्हारा पिता मोहनदास गांधी, तुम्हारा पिता मोहनदास। तो बच्चों ये पत्र गांधी जी ने
अपने बेटे मणि को लिखा जब वे जेल में थे, क्योंकि स्वतंत्रता, अपने देश की स्वतंत्रता दिलाने के लिए कई बार गांधी जी को जेल में जाना पड़ा था और इस तरह से वो अपने परिवार का दायित्व नहीं निभा पाते थे। तो उन्होंने अपने बच्चे को, अपने बेटे मणि को परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए उसमें पत्र द्वारा उसका मार्गदर्शन किया। तो ये पत्र बच्चों गांधी जी ने अपने बेटे मणि को लिखा था। आज हम लोगों का ये पत्र समाप्त हुआ। इस पाठ को आप लोग एक बार फिर से अच्छे से पढ़िएगा और इसका जो भी हम काम आपको भेजेंगे वो करने के बाद आप अपने PDF बना करके और मेरे पास भेज दीजिएगा। ओके बच्चों, बाय।